हेलो एवरीवन। आज हम नदियों के बारे में और उपपातंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक आती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में लंबी 916 किलोमीटर है। मतलब टोटल तो ये है 2900 किलोमीटर है। टोटल 2900 किलोमीटर, बट ये भारत में है 916 किलोमीटर ही है। तो बात करें कि बाकी 2000 किलोमीटर भारत के बाहर आती है। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के समीप चोमांगू युंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश पर्वत के समीप चोमांग युंग और दुंग हिमनद से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे जाम्पो नदी जो तिब्बत में जाम्पो कहते हैं, और चीन में इसे येरलंग जाम्पो नदी कहते हैं। येरलंग जाम्पो चीन में कहा जाता है। दिहांग शियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग शियांग। और बात करें असम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर यमुना नदी को हम बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और फिर पद्मा प्लस यमुना तो मेघना नदी जो बांग्लादेश के तीनों नदियों में बहती है। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे उच्च नौका गम्य नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरवा पर्वत चोटी से यू टर्न लेकर यज्ञंग दर्रे से प्रवेश करते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरवा पर्वत चोटी से यू टर्न लेकर यज्ञंग यज्ञंग दर्रे से प्रवेश करती हैं। और बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय में दिहांग गाज का निर्माण करती है। दिहांग गाज का। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदियों से दुबरी तक नौका गम्य नदी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी को हुगली नदी इलाहाबाद में हल्दिया होता है। और बात करें सदियों से दुबरी तक असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर और फिर कोल्लम में कोटरापुरम। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक रैंप घाटी से होकर बहवी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती ना असम में एक रैंप घाटी से होकर बहवी है। और फिर बात करें असम जो होता है ना, असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य रहा। असम में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। ब्रह्मपुत्र नदी जिस नदियों द्वीपों का निर्माण भी करती है। और फिर बात करें मंजुला द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, मंजुला। और बारक तथा तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य है। तीस्ता नदी जो जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। और अब बात करें आरबीटी जो होता है ना, आरबीटी एक सुवर्णसिरी जिया बरेली है। और बात करें दाएं तट पर तो मानस सकोस तीस्ता नदी होती है। और अब एलबीटी क्या होती है, धनसिरी कोपली तथा बराक नदी के ये। और अब हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीनतम नदियां प्रौढ़वस्था में चौथी तथा कम गहरी घाटियों का निर्माण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर से गिरती हैं। ज्वर नदमुख का निर्माण करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जो डेल्टा बनाती हैं। और छोटा नागपुर पठार में 3 नदियां मिलती हैं। पहली है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में देखें तो दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है। दामोदर नदी घाटी को भारत रूहर घाटी भी कहते हैं, रूहर घाटी भी कहते हैं। रोहर घाटी भी दामोदर घाटी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों घाटी नागपुर के पठार में मिलती। पहली दामोदर नदी, फिर स्वर्ण रेखा नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, ये तीनों होती है। और दामोदर नदी को हम रूहर घाटी भी कहते हैं। और दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्रता भारत की पहली परियोजना 1948 में नेहरू जी द्वारा भारत की नदी घाटी परियोजना में आधुनिक भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा गया है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक, जबकि हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। और हम देख स्वर्ण रेखा नदी क्या है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस नदी में स्वर्ण के प्लेसर भंडार पाए जाते हैं।
इस नदी में जो स्वर्ण के प्लेसर भंडार पाए जाते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में हुंडर जलप्रपात स्थित है। और जमशेदपुर इस्पात उद्योग झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। और फिर बात करें दामोदर नदी तथा स्वर्ण रेखा नदी अत्यंत रासायनिक प्रदूषण के कारण जैव मरुस्थली कहलाती हैं। और मयूराक्षी नदी क्या होती है? मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में मयूर बांध स्थित है, मयूराक्षी नदी के ऊपर ही। और फिर मंचकुंड नदी का करें तो मंचकुंड में ओडिशा में डुडुमा जलप्रपात है, डुडुमा जलप्रपात है। और फिर बात करें वैतरणी नदी, तो वैतरणी नदी ओडिशा में क्योंझर जिले में से निकलती है। वैतरणी नदी जो होती है ओडिशा के क्योंझर जिले से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती तथा उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करें राउरकेला इस्पात उद्योग, ये उड़ीसा जो जर्मनी की हेल्प से बनाए गए हैं। और भिलाई इस्पात उद्योग जो होता है ना, भिलाई इस्पात उद्योग ये छत्तीसगढ़ में रूस की हेल्प से बनाया गया है। और दुर्गापुरा इस्पात उद्योग जो पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया है। और बोकारो इस्पात उद्योग जो था झारखंड में रूस की हेल्प से बनाया गया है। सबसे पहले राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है और बंगाल में, और बोकारो ये झारखंड में है।